अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेली जाएगी होली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं और आपको जानकारी देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेली जाएगी और आपको बता दें यूनिवर्सिटी के एनआरएससी क्लब में कार्यक्रम होगा। हिंदू छात्रों की मांग पर एएमयू ने अनुमति दे दी है। हालांकि पहले अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के एक नेता की तरफ से भी बयान सामने आया और होली से पहले एएमयू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में पहली बार परमिशन के साथ होली खेली जाएगी। छात्रों की मांग और राजनीतिक बयानबाजी के बाद एएमयू प्रशासन ने होली खेलने की इजाजत दे दी थी और कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक हिंदू छात्र होली खेलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हिंदू बरसाएंगे रंग। एएमयू में पहले अनुमति नहीं थी विवेक, लेकिन अब अनुमति मिली और कल देखना होगा कि ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, होली को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेली जानी है। तो ये जो जानकारी मिल पा रही है कि एनआरएससी क्लब में ये होली कार्यक्रम रखा गया है और एएमयू में होली से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अलर्ट पर पुलिस है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल पुलिस की तरफ से रखा जाएगा। और साहिल हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। साहिल, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है? अब क्योंकि प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया है कि आप 2 घंटे के लिए होली खेल सकते हैं। पहले खूब विवाद हुआ, लेकिन अब बता दिया गया है कि खेलिए। जी बिल्कुल, एएमयू यूनिवर्सिटी के एनआरएससी क्लब के अंदर जो है आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जो है होली खेली जाएगी। 2 घंटे की जो परमिशन है एएमयू यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है और पुलिस जो है पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। खासतौर पर अलीगढ़ के एसपी ने तमाम पुलिस अधिकारियों को ये पूरा एक तरह से कहा गया है कि इन 2 से 3 घंटे के अंदर जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे पुलिस को तैनात किया जाएगा। हर एक्टिविटी पे पुलिस जो है वो नज़र रखेगी। खासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी जिस जगह पे ये होली का प्रोग्राम होना है वहाँ पे पूरी तरह मॉनिटर किया जाएगा। और साफ तौर पे पुलिस जो है सिविल कपड़ों में जो है यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होगी और जहाँ पे मॉनिटर रूम बनाया गया है वहाँ से मॉनिटर रूम से हर एक्टिविटी पे नजर रखी जाएगी। कोई भी जो शख्स है माहौल को खराब ना करे, क्योंकि बहुत समय बाद जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है होली खेलने की जो परमिशन है वो प्रशासन द्वारा दी गई है, तो उसको लेके पुलिस अलर्ट मोड पे, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2 घंटे के लिए लोग जो है एनआरएससी क्लब के अंदर होली खेलेंगे। उस दौरान दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उस क्लब में नहीं पहुंचेंगे। साफ तौर पर प्रशासन ने उन लोगों को आगाह भी किया है, लेकिन स्टूडेंट में काफी ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है और स्टूडेंट होली खेलने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी है। हम ये जानकारी जरूर लेते रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि होली में मस्जिदों को ढका जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। कुल 4 मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और अलीगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भी। होली की वजह से 4 मस्जिदें ढक दी गई हैं और लगातार पुलिस अलर्ट पर है। तिरपाल का सहारा लिया गया है और प्रशासन इसे ढकवाया। अलीगढ़ में होली की वजह से 4 मस्जिदें ढकी गई हैं और पुलिस प्रशासन की लगातार इस पर नजर बनी हुई है। साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें भी पहले आप देखिए कि किस तरीके से मस्जिदों को ढका जा रहा है और तिरपाल से ढकने की कोशिश की गई। शहर में शांति बनी रहे, अमन रहे, किसी भी समुदाय को, किसी को तकलीफ ना हो। प्रशासन की तरफ से ये एक सहयोग होता है और प्रशासन इसमें पूरी तरह से मदद करता है। तो इसलिए कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई शरारती तत्व किसी को नुकसान न करे। तो देखिए, एक तरफ एएमयू में होली मनाई जाएगी और साहिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए कई मस्जिदें हैं जिनको तिरपाल से ढका गया है। साहिल, जरा जानकारी दीजिए कि अलीगढ़ में कहां-कहां पर जो मस्जिदें वो तिरपाल से ढकी गई है और प्रशासन के क्या इंतजाम है कल के लिए? देखिए, पुलिस को एक रूट तैयार करके दिया गया जहां से होली का जो जुलूस है वो निकलेगा। उस दौरान जहां पे जो मस्जिद वहां पे पड़ती है उन मस्जिदों को ढकने का जो काम है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। पुलिस अधिकारी को कहना है कि होली के दरमियान कोई ऐसी घटना ना घटे। उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिसको लेकर एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग के दौरान ये तमाम निर्णय लिया गया कि जहाँ से अलीगढ़ में होली का जो त्यौहार मनाया जाएगा, जो आसपास मस्जिदें वहाँ पे लगती हैं उन मस्जिदों को आगे से ढका जाएगा, जिससे
से जो रंग है वो वहाँ पे ना जाए और माहौल जो है वो खराब ना हो। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और एसपी और डीएसपी रैंक के जो अधिकारी है बाकायदा समय समय पर रहकर उन तमाम इलाकों पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं जिन इलाकों से होली का जुलूस निकले को, जहाँ पे मस्जिदों को ढकने का जो काम है वो वहाँ पे किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि होली को त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पे, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और पुलिस साफ तौर पर जो लोग होली मनाने के लिए अलीगढ़ में पहुंच रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि माहौल को खराब न करें और शांतिपूर्ण होली का त्योहार मनाएं और वहां से अपने अपने घर को लौटे। तो फिलहाल पुलिस जो है अलर्ट मोड पे तैयारियां जोरों शोरों पे होली को लेकर चल रही है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अब नमाज का वक्त बदल दिया गया है क्योंकि जुम्मे की नमाज भी उसी दिन पड़ रही है और ऐसे में खुद बोर्ड के द्वारा पीस कमेटी के द्वारा ये तय किया गया है कि जो नमाज का वक्त है उसे बदला जाएगा और अधिकतर शहरों में जुम्मे की नमाज का समय बदल दिया गया है, जिसमें सहारनपुर से लेकर के संभल तक हर एक शहर शामिल है। आपको बता दें कि होली के दिन दोपहर 2 बजे के बाद जुम्मे की नमाज होगी। कई शहरों में 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का वक्त रखा गया है और इसी के साथ कई मस्जिदों को ढक दिया गया है ताकि उस पर रंग न बरसे। पीस कमेटी और हिंदू पक्ष की तरफ से ये पूरी बैठक हुई जिसके बाद ये तय किया गया और अब होली के दिन दोपहर 2 बजे के बाद जुम्मे की नमाज अदा करने की बात भी निकल करके सामने आ रही है। सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर संभल हो, यहाँ ज्यादातर शहरों में अब वक्त बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से वक्त बदला गया है और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये वक्त बदलने की कवायद खुद शुरू की गई पीस कमेटी की तरफ से। देखिए, वाराणसी में जो समय है वो दोपहर 2 बजे है, संभल की अगर हम बात करें तो 2:30 बजे है, कानपुर में दोपहर 2:30 बजे से नमाज अदा की जाएगी क्योंकि जुम्मे की नमाज होती है 2 बजे और अलीगढ़ में दोपहर 2 बजे ये जुम्मे की नमाज होनी है। इस तरीके से हर शहर में वक्त अलग अलग रहने वाला है। झांसी की अगर हम बात करें तो दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज अदा की जानी है। आगरा में भी दोपहर 2:30 बजे का ही वक्त रखा गया है। ज्यादातर शहरों में ये दोपहर 2:30 बजे का वक्त रखा गया है, 2 बजे से इसे बदला गया है। संभल में भी इसी तरीके से 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जुम्मे की नमाज के लिए। हालांकि वाराणसी में दोपहर 2 बजे ही जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे, होली और जुम्मे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। बड़ी खबर का रुख करेंगे यूपी से। होली और जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी प्रशासन अलर्ट, शहर शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। संभल, लखनऊ, नोएडा समेत सभी बड़े बड़े शहर जो है वहां पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस का कहना है कि हमारी हर जगह पर नजर है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फ्लैग मार्च की पुलिस की और ये अलग अलग जगहों से सामने आई है। संभल की बात करें, लखनऊ की बात करें, इधर नोएडा की बात करें तो वहां पर भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और यहां पर आपको 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर संभल की है, दूसरी तस्वीर लखनऊ और तीसरी तस्वीर नोएडा की आपको दिखा रहे हैं। और ना सिर्फ इन 3 शहरों में बल्कि आपको ये भी जानकारी दे दें कि यूपी के अलग अलग शहरों पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। संभल में मस्जिद ढकी गई है, पीएसी की भी तैनाती है। ये बड़ी खबर आप देखिए। संभल में रमजान हो या होली, प्रशासन की तैयारी पूरी है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में होली मिलन समारोह या फिर होलिका दहन की तैयारी, सब कुछ सुरक्षा घेरे में हो रहा है। नमाज वर्सेस होली का ये राग सबसे ज्यादा संभल में देखने को मिल रहा है। वजह मस्जिद विवाद है, लेकिन योगी की फोर्स पूरी तरह तैयार है। एकादशी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा की तरह ही होलिका दहन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर होलिका दहन होगा। सत्यव्रत चौकी के ठीक पीछे हिंदू